नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। शुरुआत करेंगे हमारे स्पेशल बुलेटिन एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट की। तो शिवपुरी में बाढ़ के चलते अब हालात तो धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, पर बाढ़ पीड़ितों को मदद कब मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। बाढ़ पीड़ित सरकार की तरफ से मदद की आस लगाए हुए बैठे हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 642 से ज्यादा मकान टूटे हैं, 642 परिवार बेघर हुए हैं और जिनके घर में पानी भर गया था, उनके घर का सामान, अनाज सब पानी में समा गया है। बाढ़ के बाद क्या हालात हैं, उन हालातों को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो शिवपुरी की कोलारस तहसील के अंतर्गत पचावली और अनंतपुर जैसे गांव आज पूरी तरह से बदहाल और बर्बादी के रास्ते पर चले हैं। दरअसल इस पूरे गांव ने एक तबाही देखी और तबाही सिंध ने मचाई थी। आप देखेंगे कि किस तरह से मकान जमींदोज होकर जमीन को पकड़े हुए हैं। हालात ये हैं कि ग्रामीण स्तर पर हाथ रखकर सोच रहे हैं कि अब आगे की गुजर बसर होगी तो कैसे। अगर हम आपसे पूछें तो इन जो पानी आया था वो कब कैसे आया था? रात में आया था। धार चली थी जो गले मुंह को धार नदी का पानी नदी का पानी था। नदी का पानी आया था। नदी का पानी आया था। इसमें रात में मकान हमारा गिर गया। कितने मकान ऐसे हैं जो आसपास गिर गए? कितने आसपास में और है ना कि और बहुत से गिरे हैं साहब। 50 मकान है। इसी इलाके में 50 मकान है। हाँ, इसी 50 मकान है। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए कि ये आदिवासी मोहल्ला है और इसमें आदिवासी परिवार रहते हैं। आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास के तहत पक्के मकान नहीं मिले थे? मतलब जो हमारे छोटे मोड़ा को है मकान, तो जो मतलब गिर गया और हमरो बड़े मोड़ा को जो मिल गया, मोड़ी को वो बन गया। तो जाके मतलब के सट निकल गई, सामान डर वे हमने मतलब छत नहीं करा पा बरसात हो लगी तो ऐसा सामान मामान सकड़ा जो छोटे मोड़ा को है मेरे को। पानी इनमें सब में भर गया था। हाँ, जहाँ रही भी धार आई थी, इतनी बाढ़ आती जहाँ। ये कच्चा मकान था तो ये गिर गया। और मकान तय भी डरे कच्चे सबके मकान टूटे हैं। हाँ, सबके मकान टूटे हैं। हेलो साहब। हाँ, तो ये जो है स्थिति आप समझ सकते हैं कि आपके सामने ये तस्वीरें हैं और वो तस्वीरों को हम आपको पहले दिखा चुके हैं कि जहां पूरी तरह से इन गलियों में, इन घरों में पानी भरा हुआ था और लोग परेशान थे। अगर खेतों की बात करें तो कहीं ना कहीं खेतों में भी पानी भरा हुआ था और गली मोहल्ले में हम आपको जाकर के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक किसान की या एक परिवार की कहानी नहीं है, दर्जनों दर्जनों ऐसे परिवार हैं। ये देखिए, ये पूरा के पूरा मकान जो है पानी की चपेट में आकर जमींदोज हो गया और पूरा इलाका जो है पानी से मग्न था और ये पूरा के पूरा परिवार इससे प्रभावित हुआ। आप बता दीजिए, पानी जब आया था तो आप लोगों ने कैसे जान बचाई? जान बचाई, खिंच के बचाई। हमारी सास है झुलिया के लाया। गैस की टंकी मिली थी, इतने पानी में से खेची है। खाने पीने को बर्तन कुछ भी नहीं है, ना जान कहीं सब निकल गया। भूखों के मारे मर रहे हैं, बच्चों को पेट भर रहे हैं मांग मांग के। मेरी पशु कहती है राहत वगैरह क्या हो रहा है? रात वगैरह रात ही भरी। राहत मतलब कुछ अनाज पानी दे रही है सरकार? हाँ, गई एक कट्टा आ गया। हाँ, एक कट्टा आ गया 10 पसेरी। तो उससे गुजर बसर हो रही है? हाँ, होगी। अभी तक कितने तक तो होगी ये बताओ। 10 पसेरी को बच्चे नहीं कितने तक होएगा। क्या क्या आपका सामान चला गया इसमें? हमारा तो अनाज पानी सब कुछ चला गया, खाने को नहीं बचा। तो ग्रामीण इस हालात से गुजर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो तस्वीरें एक नहीं है, जैसा हम आपको बता रहे हैं कि तस्वीर बहुत सारी हैं। जिन तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आएगा कि बर्बादी का मंजर क्या था। पानी की हैवानियत इतनी ज्यादा थी कि पानी इस बार लोगों के घरों को तबाह और बर्बाद कर गई साहब। हमारे को हमने इतनी सी पशु है, बरबर लुची पिटी बंद गया जा में से जा में पैर न रुक रहे थे बचावे को। तो छतों पे चढ़कर जान बचाई? छतों पे वो टपरी डर गई। तो पानी छत पर कहाँ तक आ गया था? छत पर नहीं आया, ये जीना डूबा था। इतना डूब गया था? इतना डूबा। तो जब पानी जब बेशुमार होकर अगर बरसेगा और नदी नाले उफान पर आएंगे तो निश्चित तौर पर इलाके में इससे गुजरने वाली सिंध बर्बादी का पैगाम लाएगी। यही पैगाम आया और कहीं ना कहीं लोगों को मुसीबत में डाल गया। अब आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इलाके में पहुंचे हैं, इन लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और शायद कुछ इनको राहत की बात कर जाएं। शिवपुरी से अतुल गौड़, एनडीटीवी।